वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमभिक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 117वां अंक है। श्लोक संख्या 239 पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। पुनः आप लोगों से यह अनुरोध है कि धैर्यपूर्वक श्लोक की सूक्ष्मता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पहली बार योग शब्द आया है और यहाँ से ही आगे की गीता के जो मार्ग हैं उसका निरूपण होगा। कल विगत मंजरी में जैसा बताया गया, अधिकांश आचार्यों ने यहाँ सांख्य शब्द के द्वारा सांख्य योग को ग्रहण किया है और योग शब्द के द्वारा कर्म योग को ग्रहण किया है। किंतु श्लोक को देखकर ऐसी प्रतीति नहीं होती है। योग शब्द के साथ भगवान ने कर्म शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं किया है, इसलिए इस प्रकार के अर्थ में थोड़ी अतिरिक्तता है। मतलब हम अपनी ओर से वहाँ कर्म शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इसका कारण यह है, इस प्रकार के अर्थ करने का कारण यह है कि तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय की समाप्ति के बाद अर्जुन ने कुछ संशय उठाए हैं और उस संशय का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। 3 संख्या यह श्लोक है। यहाँ भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई हैं। ज्ञान योग के द्वारा सांख्यवादियों की निष्ठा है और कर्म योग के द्वारा योगियों की निष्ठा। यहाँ कर्म योगेन योगी नाम, यहाँ योगी शब्द का प्रयोग है, कर्म योगी नहीं है। तो यह इस प्रकरण से कुछ आचार्यों ने यह अर्थ निकाला है कि यहाँ 2 प्रकार की ही निष्ठा का विषय होगा। किंतु यदि श्लोक संख्या 3 पर ध्यान दें, कर्म योगेन योगी नाम ऐसा कहने से दूसरे बार में भी कर्म शब्द की उपस्थिति हो जाने से वहाँ स्वतः उपस्थित है। क्योंकि आगे भगवान जब ध्यान योगी की भी बात कर रहे हैं, भक्ति योगी की भी बात कर रहे हैं, तो योगी शब्द को इस प्रकार से यहाँ कर्मयोगी मान लेना वह उचित नहीं है। कर्मयोगेन योगी नाम ऐसा कहने में तो, क्योंकि पिछला शब्द कर्मयोग गया है, इसलिए आगे योगी कहने से कर्मयोगी शब्द ही बनेगा। किंतु यहाँ ऐसा अभी करना यह बहुत अच्छा नहीं होगा। कहीं न कहीं गीता शास्त्र के साथ हम लोग तोड़ मरोड़ करेंगे। इसलिए पुनः इस विषय को ध्यान से समझा जाए।
आप लोगों से यह अनुरोध है। 2:38वें में भगवान ने ऐसी स्थिति का वर्णन किया जिसमें चित्त में पूर्णतः समता है। यहाँ समता समझिए एक स्थिर पानी है जिसमें किसी भी प्रकार की तरंग नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग भी नहीं है। और जिनका चित्त समता में स्थित नहीं होता है, वहाँ विषमताएं होती हैं, उनके चित्त में सागर में उठने वाली लहरियों के समान विकार होते रहते हैं। सागर की लहरी क्या है? सागर का विकार है। वह चंद्र के आकर्षण से हो, हवा की गति से हो, कई कारण हो सकते हैं, किंतु वहाँ सागर के जल का विकार है और वही हमें लहरियों के रूप में दिखती हैं। ऐसे ही चित्त में जब विकार उत्पन्न होता है तो चित्त में उर्मियाँ, लहरियाँ उत्पन्न होती हैं और ये लहरियाँ ही कामनाएं हैं। कामनाओं की पूर्ति अपूर्ति से होने वाले सुख दुख हैं। तो ये अंदर का जो हम लोगों का भाग है, इस बाह्य शरीर और आत्मा के बीच का जो भाग है, जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं, उसकी दशा विशेष को, स्थिति विशेष को बतलाने वाला है वह सांख्य, जिसमें सुख दुख के प्रति समता, लाभ हानि के प्रति समता, जय पराजय के प्रति समता, मित्र और शत्रु के प्रति समता, हर प्रकार की समता का ही साम्राज्य होता है। और उस समता के साम्राज्य के साथ भी कर्म किया जा सकता है और उसी को भगवान ने कहा ऐसा बन के तुम अर्जुन युद्ध करो। तो पिछले श्लोक में सांख्य की उच्चतम स्थिति और कर्म की उच्चतम स्थिति दोनों का ही वर्णन हो गया है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। अब पहली बार इस श्लोक में बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु जब भगवान कह रहे हैं तो योग यह एक नया शब्द है। तो पिछले श्लोक में भी दास ने अनुरोध किया था योग शब्द का प्रयोग ना करें। सांख्य और कर्म दो विषय पिछले श्लोक में आए हैं और उनका फल भगवान ने क्या बताया? नैवं पापम अवाप्स्यसि। पाप का हेतु होता है कर्म करना। कभी कर्म नहीं करने से भी पाप होता है। जैसे चर्चा में तो यह बात कही गई कि अर्जुन यदि स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं तो अर्जुन के पक्ष में यह पाप होगा। आगे भी भगवान इस चीज़ को बोलेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कर्म को नहीं किया तो पाप नहीं लगेगा। जो आपके लिए विहित है उसको नहीं करेंगे तो पाप का लगना अवश्यंभावी है। तो कर्म करने से भी पाप की संभावना है और कर्म के ना करने से भी पाप की संभावना है। कर्म के करने से पाप की संभावना का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जो आपके लिए विहित नहीं है वह आपने किया तो पाप लग जाएगा। जो आपके लिए विहित है उस क्रिया में भी हिंसा इत्यादि है तो पाप लग जाएगा। तो कर्म की स्थिति बड़ी विचित्र है और यही हमें बांधता है। इसी को बोलते हैं बंधन। बंधन क्या है? उस कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को कौन भोगेगा? कर्म हमने किया तो उस कर्म का फल हमें ही भोगना पड़ेगा। कर्म के द्वारा उत्पन्न फल को जो भोगने की हमारी बाध्यता है, यह है हमारा कर्म के द्वारा बंधन। ठीक से समझें इस चीज़ को। कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाले फल को भोगने की जो बाध्यता है, अनिवार्यता है, जिससे हम बच नहीं सकते हैं, यह हमारे जीवन में कर्म का बंधन होता है। और हम लोगों का आजीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक यह बंधन बना रहता है। उस बंधन में रह कर के ही कुछ नवीन कर्म हम कुछ करते हैं। तो जो नवीन कर्म करते हैं उस कर्म को
किस प्रकार किया जाए कि वह कर्म अब हमें बंधन रूपी फल लेकर के ना आए। और फल जो भी मिले, पर अंत में सारे ही फल क्या हैं? बंधन है। वह सुखमय फल आए, बहुत सुंदर पुत्र है, गुणवान पुत्र है, आपको यह फल मिला किसी कर्म का, तो भी वह क्या है? वह आपके लिए बंधन है। खराब पुत्र मिला जो दुख देता है, तो भी आपके लिए वह बंधन है। हर दृष्टि से विचार करने पर कर्म का फल हमारे लिए बंधन का स्वरूप होता है। इसलिए पहली योग्यता तो यह होनी चाहिए बुद्धिपूर्वक कर्म करने में कि कर्म हमारे लिए फल रूपी बंधन को उत्पन्न ना करे। और इसी चीज को भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, तुम पाप को नहीं प्राप्त करोगे यदि तुम युद्ध करते हो। और स्वर्ग की प्राप्ति, राज्य की प्राप्ति, यह सभी भावना अपने मन में मत रखो। इन भावनाओं को रखकर यदि कर्म करोगे तो कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। फिर उस कर्म बंधन में तुम, कर्म के द्वारा फलों भोगने का जो बंधन है उसमें तुम पड़ोगे। अतः तुम अपने चित्त में समता की स्थिति लाओ। तुम्हारा चित्त निर्विकार होना चाहिए, और ऐसे निर्विकार चित्त से केवल मैं स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ, आत्म कल्याण के लिए कर रहा हूँ, इस भावना से तुम कर्म करो। तो सांख्य की उच्चतम स्थिति, कर्म की उच्चतम स्थिति, दोनों स्थितियों का वर्णन 238वें श्लोक में हो गया है। और भगवान ने उस स्थिति को योग नहीं कहा है। दास जो विषय स्पष्ट करके आप लोगों के सामने दिखाना चाहता है, जो विषय उभारना चाहता है, वह यह कि पिछले श्लोक की जो स्थिति है उसमें यह एक गुण तो है कि वह पाप का स्पर्श नहीं होने देगा। समता में स्थित चित्त के द्वारा जब स्वधर्म के अनुसार विहित कर्म को किया जाएगा तो वह पाप को अपने साथ नहीं लगने देगा। पाप का अर्थ यहाँ मान लीजिए कोई भी फल, पाप भी नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं लगेगा, क्योंकि वह समता में स्थित है। समता में स्थित नहीं करने पर ही अच्छे कर्मों के पुण्य के साथ हमारा लेप हो जाता है, बुरे कर्मों के फल पाप के साथ हमारा लेप हो जाता है। हमें इन दोनों से बचना है। इतना ज्ञान तो भगवान ने दिया पिछले श्लोक में, किंतु पिछले श्लोक की सीमा यही है। इन सूक्ष्म विषयों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। पाप का अथवा पुण्य का, जो ये दोनों जो कर्म के फल हैं, पुण्य और पाप, इनका हमारे जीवन में स्पर्श ना हो, इस प्रकार से कर्म करने की एक पद्धति है, और उसको हम लोग निष्काम कर्म कहते हैं। मैंने योग शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहाँ ध्यान रखिएगा। योग के तत्व को नहीं जानने वाले भी ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो कर्म तो करते हैं पर वहाँ से उन्हें फल की इच्छा नहीं है। बहुत से लोग समाज सेवा करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें इसका फल ना मिले। समाज सेवा कर रहे हैं पर हमें फल ना मिले, कर्म कर रहे हैं पर फल ना मिले, ऐसी स्थिति हो सकती है। इसलिए पिछले श्लोक में जितना कहा गया है उस स्तर तक की बात होने मात्र से ही वह योग की कक्षा में आरूढ़ नहीं होता है, योग की श्रेणी में उपस्थित नहीं होता है। यही भगवान इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं। ऐसा ते भीता सांख्य जब कहा तो सांख्य के साथ वहाँ कर्म को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले श्लोक में स्पष्ट भगवान कह रहे हैं युद्धायुजस्व, कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो दार्शनिक दृष्टि से निष्काम कर्म योग की जो उच्चतम अवस्था है वह यही है। योग शब्द व्यवहार में यहाँ दे रहा हूँ क्योंकि वह एलिमेंट किंतु वह आना यहाँ बाकी है।
निष्काम कर्मयोग की उच्चतम जो स्थिति है उसमें ज्ञान की यह स्थिति स्वतः आती है जहाँ चित्त पूर्ण रूप से समता में अवस्थित होता है। किंतु निष्काम कर्म युक्त सांख्य, योग शब्द को हटाकर चिंता कीजिए। निष्काम कर्म से युक्त जो चित्त की क्षमता है, इसका फल यहीं तक सीमित है कि उस कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला अच्छा या बुरा फल आपको बांधने वाला नहीं है। वह योग की सीमा में जाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वैसा कोई फल भगवान ने पिछले श्लोक में नहीं कहा है। आगे के जो प्रकरणों में सांख्य और कर्म की बात है, वहाँ समझना चाहिए कि आगे जाकर भगवान हमेशा उसको योग से युक्त करके प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यही यह बात कहने, योग से युक्त होकर, योग में जो बुद्धि है उससे युक्त होकर जब तुम करोगे। अतः आगे के प्रकरण से नहीं विचार करना है यहाँ अभी। इतने में जो भगवान ने कहा है उसका अर्थ यही है, निष्काम कर्म यदि चित्त की पूर्ण क्षमता के साथ किया जाए, जहाँ कोई कामना रूपी लहरियाँ नहीं हैं, तो उससे इतनी ही प्राप्ति होती है कि वह कर्म अपने फल के द्वारा कर्म के कर्ता को लिप्त नहीं करता है, बांधता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है। किंतु इससे योग नहीं हुआ। योग कुछ अलग विषय है, जिसके लिए भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु। योग में जो बुद्धि है तुम उसे सुनो पहले, अभी तक तो मैंने कहा ही नहीं है। समझिए, यदि भगवान ने कह दिया होता तो ये क्यों कहते कि तुम सुनो। भगवान ने वस्तुतः वह नहीं कहा है अभी, और फिर उसका फल बता रहे हैं, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म के बंधन को काट डालोगे। अब पिछले श्लोक का विषय यह था कि वह कर्म अपने फल के द्वारा आपको बांधने में समर्थ नहीं है। यह जो श्लोक कह रहा है, उस श्लोक का यह भाग वह कुछ और कह रहा है। आप ना जाने कितने कर्मों से बंधे हुए हैं, उसको कौन काटेगा? उसको भी तो काटना आवश्यक है। 2 अंक पहले जो यह विषय उठाया गया था कि सांख्य में स्थित जो ज्ञानी पुरुष हैं वे संचित कर्मों का नाश कर लेते हैं, तो वहाँ यह समझना चाहिए कि जो योग की बुद्धि अभी कही जा रही है, इस योग की बुद्धि से युक्त जो है उस ज्ञानी के विषय में कहा गया था, ना कि सामान्य रूप से चित्त की क्षमता में स्थित व्यक्ति। इस योग से युक्त जो चित्त में क्षमता वाला व्यक्ति है, वह जो ज्ञानी है, वह अपने संचित कर्मों का नाश कर लेता है, संचित कर्म फल का नाश कर लेता है, तो कर्म बंधन वह काटने में समर्थ है। किंतु जब तक इस योग में जो बुद्धि है, इस बुद्धि से वह व्यक्ति युक्त नहीं होगा, चित्त में समता रहने सबसे भी, तब तक वह कर्म के बंधन को काटने में समर्थ नहीं है। कर्म का तो बंधन है, नया बंधन ना मिले इतने में ही वह समर्थ है कि चित्त में क्षमता हो और कर्म करे तो नया बंधन नहीं बनेगा, पर वह पुराने बंधन को काटने में समर्थ नहीं है। पुराने बंधन को भी काटने में जो समर्थ है, उसको भगवान बोल रहे हैं, उस बुद्धि को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और वह बुद्धि योग में बुद्धि कहलाती है। इसलिए योग शब्द यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, अलग प्रकार का हो गया। सामान्य आचार्यों ने इस रूप से गीता के श्लोक की व्याख्या नहीं की है, किंतु दास की दृष्टि में केवल प्रकरण के हिसाब से यदि चलते हैं, ठीक से चलते हैं, तो यह अर्थ पूर्णतः उचित होता है। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।